हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें मैं क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 को आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये वीडियो दोस्तों छठा पार्ट है, क्योंकि 5 पार्ट तक मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो क्वेश्चन 16 तक आप लोगों को सोल्यूशन दे देगा। और क्वेश्चन 16 तक का सोल्यूशन आपको देखना है तो आपको पार्ट 5 तक जरूर देखना चाहिए। और दोस्तों, शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में रेफर करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 और ऑनवर्ड्स हम लोग सॉल्व करेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन 17 जो है ये अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 17 कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें ऑलरेडी आपको निकालना है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। पिछले क्वेश्चन तक हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते थे, पिछले क्वेश्चन तक हम लोग डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहां से ये क्वेश्चन चेंज होता है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि ये फंक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन कंटिन्यूअस है 3 पे, और आपको रिलेशन निकालना है ए और बी पे। ए और बी का रिलेशन आपको निकालना है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इजी होते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली ये ऑलरेडी दे चुका है एट x = 3, ये कंटिन्यूअस है। तो अगर ये दे चुका है दोस्तों तो ऑब्वियसली आप लिखोगे सिंस द फंक्शन इज continuous at x = 3, therefore अगर कंटिन्यूअस है तो आपको मालूम है कि f of 3, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ये होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले जान गए। उसके बाद आप क्या करो, इस फंक्शन जो गिवन है उसके अनुसार आप यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। और ये 3 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, तो 3 के पहले कितना है फंक्शन दोस्तों, ax+1। 3 पे कितना है, वो भी ax+1 है, और 3 के बाद कितना है, वो भी ax+1 है, सॉरी वो bx+3 है। ठीक है, आप इस तरीके से आप लिख लेंगे। ये लिखने के बाद आपको f of 3 निकाला जाए, f of 3 निकालोगे आप, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब f of 3 निकालेंगे, f of 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला स्टेप मेरा f of 3 क्या हो जाएगा कि a × 3 + 1, यानी 3a+1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो 3a+1 एक रिलेशन आपको यहाँ पे f of 3 के कारण से निकल गया है। और थोड़ा सा अगर आप चालाकी करोगे, थोड़ा सा आप इसमें अलर्ट रहोगे, तो आप देखो LHL में भी a ही दिया हुआ है, क्योंकि 3 माइनस में LHL में आपको a का ही रिलेशन आने वाला है, और 3 प्लस में b का रिलेशन आने वाला है। ठीक है, b के टर्म में आपका वैल्यू आने वाला है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये तीनों इक्वल होना ही होना है, तो हम लोग LHL ना निकाल के हम लोग टाइम बचा सकते हैं अपना, और डायरेक्टली हम लोग RHL निकाल लें। क्या निकाल लें, RH, क्योंकि हमको तो रिलेशन ही चाहिए हमको A और B के बीच में, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंटिन्यूअस होगा तो इक्वल होना ही होना है। तो आप इस तरह से RHL निकाल लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 3 + h, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो b of 3 + h + 3। अगर आप h0 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 3b + 3। ठीक है, अब आप जानते हो ये इक्वेशन सेकंड हो गया, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 and 3, LHL निकालने की इसमें आवश्यकता नहीं, मैं बता चुका हूं दोस्तों। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑलरेडी आप, हमको रिलेशन चाहिए तो 2 से ही हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो 3b + 3 = हो जाएगा 3a + 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3b - 3a = आ जाएगा -2, और इसको आप कर सकते हैं 3a - 3b = 2, यानी a - b दोस्तों आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो यहीं तक आपको सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन 18 में प्रोसीड करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 18 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx = दिस इज कंटिन्यूअस एट x = 0। अगर
ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए कंटिन्यूअस हो सकता है? तो जैसे यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ था 17 में दोस्तों, हुबहू क्वेश्चन ये x के लिए x 0 पे दे दिया है, कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा किस का वैल्यू क्या होगा जिसके कारण से ये कंटिन्यूअस होगा, वो आपको चेक करना है। और फिर इसी में क्वेश्चन दूसरा ऐड कर दिया है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछ दिया कि 1 पे क्या होगा कंटिन्यूटी का, और आपको 0 पे कंटिन्यूअस है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा जिसके कारण से ये कंटिन्यूअस हो सकता है। तो ऑब्वियसली दो पार्ट है, तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं कि एट x इक्वल टू हम लोग 0 देखते हैं, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो सिंस इफ fx is continuous at x equal to 0, then f of 0 must be equal to LHL RHL at x equal to 0, करेक्ट। तो फिर से हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन ले लेंगे, ठीक है, और नंबर लाइन लेकर फिर हम लोग यहाँ पे, तो 0 यहाँ ट्रांजिशन पॉइंट है दोस्तों, ट्रांजिशन पॉइंट, तो 4x + 1 है 0 के बाद, 0 पे है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 0 के पहले भी है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से आते हैं, पहला स्टेप हम लोग निकालेंगे f ऑफ 0, f ऑफ 0 डालेंगे तो लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0 दोस्तों, ठीक है। LHL निकालने चले हम लोग, तो LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h आ जाएगा ये, तो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा इंटू माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h, तो यहाँ पे h रहेगा ही, तो h को डालोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। थर्ड में अगर हम लोग चले RHL निकालते हैं, RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, एंड ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस 1, तो इसमें अगर हम 0 डालते हैं तो ये आ जाता है 1। तो आप देखो, सिंस RHL इज नॉट इज इक्वल टू LHL, दैट इज आप बोल सकते हो कि एट x इक्वल टू 0 लिमिट इज नॉट डिफाइंड, लिमिट ही डिफाइंड नहीं है, तो ऑब्वियसली लैम्डा पे लैम्डा का कुछ वैल्यू निकले या ना निकले उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है। तो दैट देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर आप लिखोगे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, चाहे वो लैम्डा का कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे वही लिख दिया हमने कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा विल मेक फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट दोस्तों बाकी है। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो इस चीज को हम लोग को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 1 पे चेक करना है। 1 पे चेक करने के लिए हम लोग एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे 1 अगर आता है तो 1 के पहले भी 4x प्लस 1, 1 के बाद भी 4x प्लस 1 और 1 पे भी 4x प्लस 1। ये आसान है, ये आप पहले इस तरह का कर चुके हो। f ऑफ 1 हम निकालेंगे, f ऑफ 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5। LHL निकालेंगे, LHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 माइनस h प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 5। RHL भी करेंगे तो आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
f of 1 plus h, and that is equal to limit h tends to 0 4 into 1 plus h plus 1, तो ये भी आ जाएगा दोस्तों 5। Therefore f of 1 is equal to LHL equal to RHL at x equal to 1, hence function is continuous at x equal to 1। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन था कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली एट x इक्वल टू 1 ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, तो लैम्डा का कोई भी वैल्यू हम डालेंगे ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन 19 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, उसको भी आपने बनाया ही होगा, और यहाँ पे हम लोग उसको सावधानी से करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या ले लेंगे कि लेट c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लेंगे c जो कि सारे इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे आप दोस्तों देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो सारा इंटीजर लेने से बजाय हम लोग क्या करेंगे कि एक कोई c ले लेंगे जो कि सारे इंटीजर्स को डिनोट करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एट c बात करेंगे, है ना, एट x इक्वल टू c हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग g ऑफ, यहाँ g फंक्शन है, तो g ऑफ c निकालेंगे, g ऑफ c, तो g ऑफ c आ जाएगा दोस्तों c माइनस c। ठीक है, और आप जानते हो दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वही सेम इंटीजर, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन सेकेंड पार्ट जब हम चलते हैं, जब हम LHL निकालते हैं, तो LHL जब निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप सावधानी से आप देखें कि x टेंड्स टू c माइनस लिखेंगे f ऑफ x नहीं, यहाँ g ऑफ x आएगा। ठीक है, लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0, तो g ऑफ c माइनस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप देखो, आपको याद होगा कि अगर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऑब्वियसली 1 होगा, लेकिन 1 माइनस 0.00001 अगर करने हम, तो जैसे ही 1 से थोड़ा पीछे आप चले जाते हो, यानी 1 में कुछ, क्योंकि h का कुछ तो वैल्यू है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब आप ये करते हो तो ये आंसर आ जाएगा आपका सीधे 1 से पिछला वाला इंटीजर यानी 0 आ जाएगा। यानी कि आप इंटीजर का वैल्यू एक घट जाता है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस, यहाँ आ जाएगा c माइनस 1, तो c माइनस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस c प्लस 1, तो c कैंसिल हो जाएगा, h 0 डालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट आ जा रहा है आपका कि 0 है ये और ये 1 है, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी हम लोग RHL निकाल लेते हैं। तो RHL अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस gx। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ c प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस c प्लस h, तो माइनस c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो c प्लस h यानी 1 प्लस 0.0001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा 1, यानी जो आप इंटीजर डाले हो वही का वही, यानी ये आ जाएगा c प्लस h माइनस c, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो c कैंसिल हो जाएगा और h 0 डालोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x equal to c belongs to integer, all integers।
ठीक है, सारे इंटीजर्स पे ये क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस। इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं।